नहीं सकता, उसे कोई माया जीत नहीं सकती। उसे वो नचित रहता, कोई परवाह नहीं करता, बेपरवाह होकर रहता। फकीर वही है जिसकी सारी फिक्र मिट जाए। अतीत अजीत नचित रहे, पर आस अवासन द्वार सती। किसी दूसरे से आशा नहीं करता, पराये से किसी से आशा नहीं। पर आस अवासन द्वार सती। पराये से किसी से आशा नहीं रखता। वो तो एक सती की तरह होता है जो अपने पति स्वरूप परमात्मा से ही आशा लगाएगा और किसी से, पराये से, आन से, किसी से आस नहीं लगाता। छाड़ अनीत सुनीत गहे, ज्ञान के अनुसार जो भी सुनीति बताई है, ज्ञान की बात बताई है, उसका अनुसरण करता है। और ज्ञान में जिसका नहीं करने की बात बताई है वो नहीं करता, अनीत नहीं करता है, सुनीत करता है। सुख शोभ अशोभ ने लोभ रति। वो इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि सुख शोभ ने लोभ, सुख शोभ अशोभ ने लोभ रति। उसको रति भर भी सुख प्राप्ति की इच्छा, शोभा का अशोभा का लोभ नहीं। उसकी कोई शोभा करे या कोई शोभा नहीं करे, उसे कोई सुख पहुंचाए शरीर को या नहीं पहुंचाए, शरीर के सुख का, संसार के सुख का, इंद्रियों के सुख का रति भर भी लोभ नहीं। और अपनी शोभा का, मान का, बड़ाई का भी रति भर भी लोभ नहीं। भीति न प्रीति अमित फिरे, संग्रह न धरे धन त्याग क्षति। उसका ऐसा त्याग है प्रत्यक्ष कि वो संग्रह करता नहीं, डरता नहीं, अपने पास रखता नहीं है कुछ। इस शरीर को भाड़ा देने के लिए, भूख को मिटाने के लिए टुकड़े मांगकर, भिक्षावृत्ति कर कर खा लेते और कुछ भी संग्रह नहीं करते। भीति न प्रीति अमीति फिरे, इस प्रकार से महाराज हमारे उनसे कोई डर ही नहीं। कोई संग्रह हो तो डर हो, कोई वस्तु हो आपके पास तो उसकी चोरी करने का भय रहता है कि कोई लेकर चला जाए। लेकिन महाराज हमारे कि उसे तो कोई डर ही नहीं। न तो उसे प्रीति है धन से, न उसे धन चले जाने का डर है, क्योंकि धन है ही नहीं तो क्या चला जाएगा। भीति न प्रीति अमित फिरे, वो तो एकदम उसे मित्रता नहीं रखते हुए फिरता है धन से, अचाह होकर, संग्रह की वृत्ति से अचाह होकर। उसे धन की कोई इच्छा है नहीं। भीति न प्रीति अमित फिरे, संग्रह न धरे धन त्याग चति। इसलिए वो संग्रह नहीं करता और इस प्रकार से त्याग करके फिरता है, सब जगह निश्चिंत होकर फिरता है। कहीं भी चला जाता है, उसे कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कुछ होवे तो कोई डर होवे, कोई नहीं है तो किस बात का डर है। कुछ भी चले जाने का डर जब होता है, जब कोई होता है धन। राम चरण शरण सोही सत, धर्म जति पक प्राणपति। महाराज में शरण वही है जो सत धर्म का पालन कर, जतिपणे का पालन कर। पक प्राणपति को, जो अपने प्राणों को पति स्वरूप परमात्मा को न्योछावर करते और आन के साथ नहीं लगते। प्रेम पिया मस्तान मगन फकीर सोई सुमरे नित साई।
श्वास सांस निरास न खोवत, जागत सोवत ना बिसराए। राखत महर कहर को डारत, लोबरु मोह लिपे नहीं कोई। लोबरु मोह लिपे नहीं काई, राम बिना नहीं आन जुहारत। कोटि 33 घुसो किनी किन पाई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो विरक्त है, साधु है, साधना करने वाला जन है, प्रेम पिया मस्तान मगन, फकीर सोई सुमरे नित साईं। वही फकीर है जो रात दिन साईं का सुमरन करता है और बड़े प्रेम के साथ मस्ता कर, मस्त होकर, मगन होकर भजन करता है। श्वास सांस निराश न खोवत, जागत सोवत ना बिसराए। एक भी श्वास व्यर्थ में नहीं खोता, बिना राम जी के नाम के नहीं खोता। श्वास सांस निराश न खो, व्यर्थ नहीं खोता। बिना काम के एक भी श्वास उस सांस को जाने नहीं देता, बिना राम जी के नाम लिए। सांस निराश न खोवत, जागत सोवत ना बिसराई। चाहे वो जाग रहा है चाहे सो रहा है तो भी राम जी को नहीं भूलता। राम जी के नाम का सुमरन उसका चलता ही रहता है, बंद नहीं रहता। जागे जिते राम ही सिमरे, सोता हुई अभ्यास, सोने के बाद भी उसका अभ्यास नहीं छूटता। जागत सोवत ना बिसराई, सो भी जाता है लेकिन राम जी को नहीं भूलता। राखत महर कहर को डारत, लोबरु मोह लिपे नहीं काई। और वो सबके ऊपर महर करता है, सबके ऊपर दया करता है, सबके ऊपर कृपा करता है, सबका भलाई चाहता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो राखत महर, सबके ऊपर महर ही करता रहता है, कृपा ही करता रहता है, उपकार ही करता रहता है, भलाई करता रहता है। कहर को डारत, कहर जो है उसका समाप्त हो जाता है। कहर कुछ रहता ही नहीं, क्रोध कुछ रहता ही नहीं। लोभ और मोह लिपे नहीं काई, लोभ और मोह के अंदर थोड़ा बहुत भी लिपायमान नहीं। राम बिना नहीं आन जुहारत, कोटि 33 घुसो की नहीं पाई। राम के बिना आन की जो है वो जुहारत नहीं करती। 33 कोटि भले ही आ जाओ, 33 कोटि देवता, कोटि 33 घुसो की नहीं पाई। भले ही सभी आ जाओ लेकिन वो किसी से जो है मांगता नहीं है कुछ। एक मांगना है तो बस राम जी से, कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में। उसे त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा ही नहीं, और 33 कोटि देवता त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते। तो जब उसे त्रिलोकी में फल चाहिए नहीं, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख चाहिए नहीं, तो क्यों उनकी जुहारत करेगा। राम बिना नहीं आन जुहारत, कोटि 33 घुसो की नहीं पाई। शील संतोष दया मन भावत, राम भजे वन खंड निवास। उसके गट के भीतर शील व्रत धारण कर लेता है, संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाता है, दया का भाव होता है, और मन के अंदर राम जी का भजन बहुत अच्छा लगता है, भजन करता ही रहता है, और वन और खंड में निवास करता है, कहीं भी निवास कर लेता है। गूदड़ी सीत निवारण राखत, माया को भूल न देख हूँ बादशाह। केवल बस गूदड़ी रखता है कि बेटा की सर्दी नहीं लगे, बस इतना सा उपाय।
बाकी गोदड़ी के अलावा माया को जो है कहीं कोई वो रति भर भी स्थान नहीं देता। माया को भूल न दे कहूँ बासा, माया उसके पास ठहराता ही नहीं है, थोड़ी बहुत रखता ही नहीं है। आहर हेत पूरे बिचरे, आहर हेत पूरे बिचरे, मन माय धरे न जगत के आस। आहार के लिए वो पुर में चला जाता है, घर में जाकर भिक्षा लेकर आ जाता है, लेकिन मन माय धरे न जगत की आशा, संसार से और कोई आशा नहीं रखता है मन के अंदर कि मेरा ये संसार वाले और कोई कार्य कर देंगे। केवल बस भोजन भिक्षा के लिए जाता है, भिक्षा के अलावा दूसरी और कोई चीज़ नहीं, और कोई चीज़ की आशा नहीं। राम चरण फकीर फरक लिए, राम चरण फकीर फरक लिपे न छिपे रवि जूं प्रकाशा। इस प्रकार के फरक संसार से फकीर न्यारे रहते हुए लिपे न छिपे रवि जूं प्रकाशा, वो जैसे रवि का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है और पूरे जग को सूझता है, उजियाला सूर्य का। इसी प्रकार से ऐसे विरक्त फकीर, विरक्त संत जगत के अंदर उजागर हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनकी यश कीर्ति होती है, वो लिपे छुपे हुए नहीं रहते। जीर्ण बस्तर जोरी कथा, तन भीक सुखान उद्यान में बासा। पीवन को झरना जल अमृत, बाय सलील सुताल निवासा। राम अखंड जपे उभय अंतर, नाय करे जग की पुण्य आशा। राम चरण फकीर आनंद में, बंद परे न ईशो हरिदासा। जीर्ण बस्तर जोरी जोरी कथा, तन भीक सुखान उद्यान में वास। उसके जीर्ण वस्त्र होते हैं, जीर्ण यानी फटे पुराने। जोरी कथा, उनको जोड़ जोड़ कर सिल सिल कर बना देते, टुकड़े टुकड़े, थेगड़ियाँ लगी हुई, ऐसे वस्त्र पहनते। जीर्ण वस्त्र, जो फटे पुराने वस्त्र होते हैं वही धारण कर ले, उसमें भी उसी को कोई तकलीफ नहीं। जीर्ण वस्त्र जोरी कथा, उनको जोड़ जोड़ कर भी सिल सिल कर भी पहन लेता, टाँके लगा लगा के भी पहन लेता। जीर्ण वस्त्र जोरी कथा, तन भीक सो खान, बस तन के लिए भिक्षा प्राप्त करके खाना प्राप्त कर लेता है, और कोई उद्यम नहीं करता है, कोई आरंभ नहीं करता है, क्योंकि उसे भजन करना है। कहीं नहीं करता, कुछ नहीं करता। भजन करना है तो फिर कुछ नहीं करना, नहीं तो फिर कुछ करने लग जाएगा तो भजन छूट जाएगा। तन भीक सुखान, बस भिक्षावृत्ति करके जब भूख लगती है तभी जाता है भिक्षावृत्ति करने, संग्रह में नहीं करता। जब भूख लगी तब 2-4 घरों में जाकर भिक्षा लाकर पा लेते। तन भीक सुखान और उद्यान में वास, और खुली जगह में निवास करते। उद्यान मतलब खुली जगह, कहीं भी खुली जगह में निवास कर लेते। पीवन को झरना जल अमृत, उसको पीने के लिए झरने का जल लिया था कमंडल में भर, वो अमृत के समान है झरने का जल। बाय सलील सुताल निवासा, वो ठंडी ठंडी वायु जो है, सलील सुताल निवास, किसी तालाब के किनारे निवास कर लेते, जहाँ पर शीतल हवा चल रही हो, पानी से स्पर्श होके आ रही है, ऐसी ठंडी हवा उसके वहाँ जाकर निवास कर लेता है, और झरने का अमृत जल कमंडल में भरकर पी लेता है, और भूख लगती है तब भिक्षावृत्ति करके भोजन पा लेता है। और बाकी समय क्या करता है, और कोई आरंभ नहीं, और कोई काम नहीं। राम अखंड जपे उभे अंतर, नाई करे जग की पुण्याश। अखंडित रूप से राम का भजन करता है, उभय अंतर यानी बाहर भी और भीतर भी, रचना से भी और हृदय से भी, उभय अंतर।
ये दोनों उभय यानी दोनों, रसना भी चलती रहती है और भीतर से भी प्रीत की डोर लगी हुई, दोनों प्रकार से बदलनी। सुरता निज नाम में लगी हुई है और रसना रकार मकार का उच्चारण कर रही है। राम अखंड जपे उभय अंतर, नाई करे जग की पुण्यासा, और संसार से शरीर के सुखों की स्वार्थ पूर्ति की कोई इच्छा नहीं। शरीर संसार से इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की बिल्कुल भी इच्छा नहीं। राम चरण फकीर आनंद में बंद परे ने ईशो हरिदास। इस प्रकार से महाराज हमारे वो आनंद के अंदर ही अवस्थित रहता है, संसार रूपी बंधन में नहीं पड़ता है, घर गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ता। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माए, मुँह से ठगे भरी का उदर पर संज्ञा आता है। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे सूता हुई अभ्यास। राम को नाम जपे निस बासर, आठों जाम लग्यो एक तारो। इस प्रकार से महाराज में फकीर वही है, विरक्त वही है जो राम जी का नाम रात और दिन आठों प्रहर जपता रहता है और लग्यो एक तारो, उनका एक तार लगा रहता है। हाँ, ध्यान लगा रहता है, परमात्मा की तरफ लीव लगी रहती। लग्यो एक तारो और उपाय कछु नहीं दीसत, सोई आनंद उपाधि सुन्यारो। महाराज हमारे और उपाय कछु नहीं, उसको और कोई विकल्प संकल्प सूझता ही नहीं, कोई अन्य बात विचार में आती ही नहीं। आनंद के सिवाय छोड़कर अन्य कुछ भी बात सोचता ही नहीं, कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं। न उसे इधर उधर की खबर देखनी है, न उसे न्यूज़पेपर देखना है, न उसे मोबाइल देखना है, कुछ भी नहीं देखता है। और उपाय कछु नहीं दीसत, उसे कोई राम जी के आनंद को छोड़कर किधर जाए। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत गुरी हुई जाए। और उपाय कछु नहीं दीसत, सोई आनंद उपाधि सुन्यार। वही आनंद है जो उपाधि से अलग है, अन्य उपाय से अलग है, शरीर संसार सुख के सुखों से अलग है, तीन लोकों के फलों से अलग है। वही सच्चा आनंद है। जो विरक्त को ऐसा सच्चा आनंद प्राप्त हो जाता है, उसे त्रिलोकी की और उपाधियां नहीं चाहिए, त्रिलोकी के और पद नहीं चाहिए, त्रिलोकी की और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, त्रिलोकी का और कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, त्रिलोकी का और कोई सुख नहीं चाहिए। रामचरण सदा रस एक ही, जान सके नहीं मारो न थारो। इस प्रकार से जो विरक्त परमात्मा का महारस आनंद प्राप्त कर लेता है, वो हमेशा आनंद में छका रहता है। रामचरण सदा रस एक ही, वो हमेशा एक रस रहता है। एक रस यानी उसकी अवस्था नहीं पलटती, परिस्थिति पलटती है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, लेकिन उसकी अवस्था नहीं पलटती। उसे तो भरपूर आनंद ही प्राप्त हो रहा, उसी आनंद के अंदर अवस्थित ही रहता है। रामचरण सदा रस एक ही, प्रतिकूलता भी आ जाए तो भी आनंद कम नहीं होता। जान सके नहीं मारो न थारो, और वो तेरी मेरी से बिल्कुल अलग रहता है। वो तो सबको अंदर परमात्मा के ही दर्शन करता है, उसे परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई दिखता ही नहीं, चाहे राजा हो चाहे रंग। उसके लिए कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं है, सब परमात्मा रूप है, राम रूप ही है। ऐसो फकीर सुहावत संत को, कर्मी कुबुद्धि को लागत खारो। ऐसा जो फकीर होता है वो संतों को बहुत सुहाता है, संतों को बहुत प्रिय है ऐसे फकीर, और ऐसे फकीर को संत बहुत प्रिय है। कर्मी कुबुद्धि को लागत खारो, जो कर्मी नर है, जिनके खोटी बुद्धि है, स्वार्थ पूर्ति है, उनको ऐसे फकीर खारे लगते, नहीं सुहाते, उनकी बनती नहीं। तज घाम गयो अरु काम दयो, बन बास दिशा द्रक धार रयो। लघु अशन लियो बिन बसन भयो, वर्षाशी सिर शीत रुगाम सयो।
पल मूंद रयो मुख मौन गयो जग आस विनाश उदास चयो। राम चरण भजो तो सजो सुख सागर नाम बिना फल नरक लयो। तज धाम गयो, वो घर को छोड़कर गया। अरु काम दयो, उसके अंदर जितनी भी कामनाएं थी, इच्छाएं थी, वासनाएं थी, आशाएं थी, मनोरथ थे, मनोकामना थी, संकल्प विकल्प थे, उन सबको भजन की अग्नि में जला दिया। तज धाम गयो अरु काम दयो बनबास दिशा द्रग धार रहो। वो वन के अंदर किसी भी दिशा के अंदर निवास कर लेते, कोई परवाह नहीं कर, दशों दिशाओं के अंदर किधर भी चला जाता। लघु असन लियो बिन बसन भयो। इस प्रकार से लघु असन लिया ने थोड़े से चीजें ले ली, बहुत आवश्यक। लघु यानी अल्प, अशन यानी सुविधा की चीजें जो भी है, थोड़ा सा गोदड़ी और कपड़े, थोड़ा सा इतना सा ले लिया, बाकी और कुछ नहीं। लघु असन लियो बिन बसन भयो, बिना वस्तुओं के, कोई सुख सुविधा की बासन वस्तुएं कुछ नहीं, बिन बसन भयो। वर्षा शिर शीतरु घाम से, सर्दी गर्मी बरसात सब सहन की। और इस प्रकार से भजन करते तो सब सहन करने की शक्ति परमात्मा प्रदान करते। पल मूंद रहो मुख मौन गयो, और अपनी पलकों को मूंद कर रहा। ध्यान समाधि में रहा, ब्रह्म समाधि में रहा, इकर समाधि में रहा, सता समाधि में रहा, शून्य समाधि में रहा। पल मूंद रहो, अपनी पलकों को बंद करके आनंद ले रहा है भीतर का, गट पड़चों का। पल मूंद रहो मुख मौन गयो, मुख से अब कोई बात उपजती नहीं, मुख के चुपक लग गई। राम जी के नाम के सिवाय दूसरी ओर कोई बात सोचती ही नहीं, कोई विचार आता ही नहीं, क्या बोले, किसी से कोई बात करे ही नहीं हो तो, और कोई पूछे तो थोड़े से शब्दों में जवाब दे, आगे होके तो बात करे ही नहीं। पल मूंद रहो मुख मौन गयो, इस प्रकार से मौन धारण कर लिया। ये मौन ऊपर का नहीं है, भीतर का मौन, जिसमें बात करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो। किसी ने ऊपर से मौन व्रत धारण किया होता है तो भीतर में तो बात करने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन ऊपर से मौन व्रत धारण कर रहा है तो फिर लिख लिख कर दे रहा है, तो वो मौन नहीं, लिख कर देना मौन नहीं होता। यानी कोई विचार ही उत्पन्न नहीं हो, वो मौन है। बोलने का कुछ विचार ही उत्पन्न नहीं हो, वो मौन। तो पल मूंद रहो मुख मौन गयो, जग आस विनाश। संसार के सुख प्राप्ति की जितनी भी आशाएं थी वो सब विनाश को प्राप्त हो गई। उदास चाहिए, संसार से बिल्कुल उदासीन हो गया, तटस्थ हो गया, कुछ भी नहीं चाहिए संसार से। उस शरीर से सुख नहीं चाहिए, इंद्रियों से सुख नहीं चाहिए, मन से सुख नहीं चाहिए, तन से सुख नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति कब आती? राम चरण भजो तो सजो, राम चरण भजो तो सजो। इस प्रकार से राम जी का नाम सद्गुरु विधि से भजन करो तो ऐसी स्थिति सज जाती है, स्वतः ही सज जाती। राम चरण भजो तो सजो, सुख सागर नाम बिना फल नरक लय। ऐसे सुख का सागर परमात्मा का नाम है, और ऐसे नाम का सुमरण नहीं करोगे तो ये गर्भवास रूपी नरक ही प्राप्त होने वाला। फिर से जो है मनुष्य शरीर भी मिलने वाला नहीं है, भजन नहीं करोगे। और जो सद्गुरु विधि से भजन कर लेंगे, जाग्यो नाम तंत्र हरियो, जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो ये मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यो अंश धरे नहीं। इस प्रकार से महाराज ने साधना करने वाले जनों के लिए विरक्त का अंग बनाया। इस प्रकार से बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति जागृत करके
राम जी के नाम का कोई सुमरन करे तो निश्चित रूप से परम पद शीघ्र प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब तक बुद्धि के अंदर संसार की महत्व बुद्धि बनी रहती तब तक राम जी से दूरी बनी रहती, और जैसे ही संसार का महत्व खत्म हुआ बुद्धि के अंदर और परमात्मा का महत्व हो गया तो परमात्मा शीघ्र प्राप्त हो जाता है। अत सवैया विश्वास का अंग लिखे, रमती तेरा में गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। विश्वास बिना नर आश करे, निस्बास रही जक नाहि परे। विधि ना कर आयु रिजक, लख्यो सो तो कर्म की रेख टारी न टरे। भरम्यु अति भरम उपाय लग्यो, कछु लाभ नहीं पुनि प्राण हरे। कह राम चरण संतोष, नदी बिन तृष्ण की लाय कबू न टरे। विश्वास बिना नर आश करे, निस्बासर ही जक नाहि परे। राम जी के ऊपर भरोसा नहीं करते। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता। लेकिन दाता राम जी के ऊपर विश्वास नहीं। विश्वास बिना नर आश करे, निस्बासर ही जक नाहि परे। रात दिन उसे जक नहीं, हरि के ऊपर विश्वास नहीं, और संसारियों से आशा लगा के बैठे कि संसारी उसे सुख प्राप्त करे, और वो सुख प्राप्ति के लिए रात दिन लगा रहता है, अचका ही रहता है, अनेक उपाय करता रहता है, उसे जक ही नहीं पड़ता। उन उपायों में ही पूरा समय बीत जाता है, लेकिन राम जी पे भरोसा नहीं। विश्वास बिना नर आस करे, निस्बासर ही जक नाहि परे। विधि ना कर आयु रिजक, लिख्यो सो तो कर्म की रेख टारी न टरे। महाराज समाने की विधाता ने आपके हाथों के अंदर कर्म में आयु और रिजक सब लिख दी। ठीक, यहाँ सब रेखा है, आपके आयु की रेखा भी है और रिजक की भी रेखा है, इसमें सब। विधि ना कर आयु रिजक, लिख्यो सो तो कर्म की रेख टारी न टरे। जो भी कर्मों के अनुसार आपकी रेखाएं बन गई है, जैसे जैसे आपके पूर्वले कर्म थे, उन कर्मों के अनुसार आपका प्रारब्ध हो गया इस जन्म के लिए। तो ये प्रारब्ध तो मिटने वाला नहीं है, किसी से भी डरने वाला नहीं है। टारी न टरे। हाँ, क्रियमांत के आगे भुगतने पड़ेंगे, और पीछे जो किए हैं वो अभी भुगतो। तो जो यहाँ आपको प्रारब्ध आपका पहले रचा गया और पीछे शरीर रचा गया, तो लेकिन आपको अपने प्रारब्ध पे भरोसा ही नहीं, विश्वास ही नहीं। विधि ना कर आयु रिजक पे लिखियो, सो तो कर्म की रेख टारी न टरे। जैसा आपके लिखा हुआ है वो तो होकर ही रहेगा, वो तो किसी के टारने से टरता भी नहीं। लेकिन विश्वास नहीं है राम जी के ऊपर, विधाता के ऊपर। भरम्यु अति भरम उपाय लग्यो, कछु लाभ नहीं पुनि प्राण है। बस भरम में पड़कर अति भरम के उपायों में लगा हुआ, और कुछ लाभ प्राप्त होता नहीं है, और अपने प्राणों को कष्ट पहुंचाता है, प्राणों को दुख देता है। वही उपाय करता रहता है, राम जी पर विश्वास नहीं होने की वजह से। राम जी पे विश्वास है तो बैठ के भजन कर। योग क्षेम बहाम्यम, राम जी सब प्रकार से तेरी पूर्ति करेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन वो विश्वास नहीं है राम जी के ऊपर कि राम जी पूर्ति करेंगे, इसलिए बैठकर भजन तो नहीं करता और सब कार्यों में लगा रहता। भरम्यु अति भरम उपाय लग्यो, कछु लाभ नहीं पुनि प्राण। महाराज कहे इसमें कोई लाभ वाली बात नहीं। तुम राम जी का भजन, जो बेशकीमती चीज है, अमूल्य चीज है, उसे छोड़कर संसार के कामों में लगे हो।
इसमें कोई लाभ कमाई है? नुकसान वाली बात है। सौदागर चल्या जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं के कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल ठगाया। ये कीमती श्वासा रूपी पूंजी को संसार के कार्यों में लगा रहे हैं। इन श्वासा रूपी पूंजी को तो परमात्मा के लेखे लगानी चाहिए। ये मिली ही आपको परमात्मा के लेखे लगाने के लिए, लेकिन संसार में खर्च करके इनको व्यर्थ गंवा। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो जितनी देर संसार का कार्य करोगे उतनी देर तो राम भजन छूटे ही जाएगा, बनने वाला नहीं। तो भरमियों अति भरम उपाय लगियो, कछु लाभ नहीं पुनि प्राण है। संसार के अंदर श्वासें पूरी खर्च कर दे और जमराज प्राण हर के ले जाएगा, फिर तेरे हाथ की क्या बात रहेगी? फिर क्या तू भजन कर पाएगा? बीता आव उपाव न कोई, कोसी कागा रोड़ा, कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जीव जम के दौड़ा। जीव को जम के हवाले कर दिया जाएगा, दौड़े कर दिया जाएगा, उसके साथ कर दिया जाएगा, वो जम लेकर जाएगा। इसलिए आयु अवधि रहते हुए काम कर लो। इन श्वासें रहते हुए भरम में नहीं पड़कर राम जी का सुमरण कर लो। भरमियों अति भरम उपाय लगियो, कछु लाभ नहीं पुनि प्राण हरे। कुछ लाभ होने वाला नहीं है इसमें। और जो कुछ जो है संसार के कार्यों से माया उत्पन्न करोगे वो माया यहीं रह जाएगी। मुँह से अठ गया चिलिया इन साथ, आ खाए और ही खाटी। जो चीज माया उपाय करने के लिए कर्म मांदे वो कर्मों की कोट साथ में चली गई। पाप और पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुना। तो भरमियों होती भरम उपाय लगियो। क्यों लगा हुआ है भरम के उपाय? स्वार्थ पूर्ति में शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए ही क्यों लगा हुआ? भरम में पड़कर ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शंकर कह रहे उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। क्यों इन शरीर संसार के विषयों का अनुराग करता है? क्या अभागा है? ऐसे भाग्यशाली शरीर को प्राप्त करके तू अभागा क्यों हो रहा? भरमियों अति भरम उपाय लगियो, कछु लाभ नहीं पुनि प्राण हरे। कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। रीतोई आयो रीतोई जासी, भूख प्यासो नागो रे। अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। तो क्यों इकट्ठा करने में लगा हुआ है? भरमियों अति भरम उपाय लगियो, इसी के उपाय में लगा हुआ दिन रात। कछु लाभ नहीं, इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं, वास्तविक लाभ नहीं। तू समझ रहा है लाभ हो रहा है, लेकिन ये लाभ नाशवान है, क्षणिक है, थोड़ी देर का है। इस क्षणिक लाभ के लिए तू शाश्वत आनंद को छोड़ रहा है, परम आनंद को छोड़ रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो देख कि तू अपने कीमती समय को कहाँ लगा रहा है और कहाँ लगाना चाहिए था तेरे। कंचन बदले काच बसाए। जो परमात्मा स्वर्ण के समान है, इतना अमूलक है, उसके बदले में कांच के अंदर खर्च कर रहा है अपने सांसों, कांच के उपाने में खर्च कर रहा। तो भरमियों अति भरम उपाय लगियो, कछु लाभ नहीं पुनि प्राण हरे। कहे राम चरण संतोष नदी, बिन तृष्णा की लाई कबू नहीं डरे। तेरे तृष्णा की लाई तो लग ही रही है। इस तृष्णा की लाई को बुझाने के लिए संतोष रूपी सरिता का जल चाहिए। संतोष रूपी नदी जब तक तेरे घट के भीतर प्रकट नहीं होगी, वो राम नाम के प्रभाव से ही प्रकट होने वाली, इसके बिना संतोष आने वाला नहीं। कहे राम चरण संतोष नदी बिना, तृष्णा की लाए कबू न टरे। ये तृष्णा की लाए कभी मिटने वाले नहीं। पैसो भयो तब से 2 टका में उठावे, 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगावे। रुपया आण मिले तब कोई, 5-25 की गांठ जुचावे। 5-25 50 हुआ, सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे। सैकड़ा 5 हुए कछु चापा, शेष को छोड़ लाखाज मन आवे। लाखज 7 27 होई, अरब करब असंख
माया जो चावे। ऐसो धन मिले कोई आई, तो भूप होने की प्यास लगावे। भूप से भूप हुए कछु जापा, दीन धुनी बादशाह कहावे। बादशाह रहे यो मन आगे, इंद्रासन में इंद्र हो जाई। तो ही यो मन रहे दिल आगे, ब्रह्मा जी होने की प्यास लगाई। मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। ये मन की भूख बिना संतोष के मिटने वाली नहीं है। वही महाराज बता रहे हैं कि संतोष नदी बिन तृष्णा की लाय कबू न डरे। ये तृष्णा की जो लाय लगी हुई है, ये कभी मिटने वाली नहीं है, टरने वाली नहीं है, जब तक संतोष नहीं आएगा। और संतोष किससे आएगा? नाम सुमरण से आएगा, भजन से आएगा। भजन सु वासना जड़ जाए, दूजे और कोई नहीं है उपाय, दूसरा और कोई उपाय ही नहीं। ऐसा संतोष धन चाहिए, तब जाके काम होने वाला। तू रेण दिन उपाय करे, नर तेरो कियो का हाथ चढ़ेगो। जो तेरे लेख लिलाट लिखा, ताई फेर के अक्षर कौन धरे। राम बिना कोई आश न पूरे, आपे बंधियो धंध कूट मरेगो। राम चरण संतोष बिना, तृष्णा केरो खास कबू कबू न भरेगो। तू रेण दिन उपाय करे, रात दिन उपाय करने में लगा हुआ है, रात दिन प्लानिंग करने में लगा हुआ है। सुबह ये करना, शाम को ये करना, दिन में ये करना, उससे बात करनी, ये वो सब चीज चल। तू रेण दिन उपाय करे, नर तेरो कियो का हाथ चले। अरे भाई, तेरा किया वाला होने वाला नहीं है, उस जो उसको मंजूर है वही होगा, तेरे करने से कुछ होने वाला नहीं। सुनो व्रत भाई प्रबल, लिख के मुनिनाथ, हानि लाभ जन मरण। जस सब विधिया, सब उसी के हाथ है। अनहोनी होशी नहीं होनी होशी। तू रेण दिन उपाय करे, नर तेरे किया का हाथ चढ़े। क्या तेरे हाथ की बात है? तेरे तो हाथ की बात नहीं है। जैसा विधाता ने लेख लिखा वैसा ही होगा। जो तेरे लेख लिलाट लिखा, ताई फेर के अक्षर कौन धरे। उन अक्षरों को कोई फेर सकता है? लिखे हुए विधाता के। कोई क्या तेरे को ज्यादा दे देगा? जितना भाग्य में लिखा हुआ उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। बल्कि तू रात दिन मेहनत कर ले, रात दिन पचाई कर ले, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं। एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलता। एक ट्रक भी लिखा हुआ था समय से पहले, और भाग्य में लिखे थे भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। तो लेकिन विश्वास नहीं है ना, लेकिन राम जी के ऊपर विश्वास नहीं, विश्वास नहीं होने की वजह से रात दिन अचका रहता है, और भजन के लिए समय नहीं, सत्संग के लिए समय नहीं। अरे भाई, थोड़ा सा विश्वास करके भजन सत्संग के लिए समय निकाल ले, बाकी समय तू काम कर, तेरे को मना थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ 24 ही घंटे काम में लगा रहेगा। महाराज के 4 पैर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बकवाद करे नर आए। बकवाद करे नर आए, पचे सूतो घर जाए। सपना में हुई जीव, पड़े दोजक के माए। सुखराम दास सदगुरु मीना, यूं नर गोता खाए। 4 पैर धंधो करे, सांझ हताया जाए। अरे भाई, 4 पैर धंधा कर लिया, अब तो सांझ को तो कम से कम भजन सत्संग कर ले, बैठ के थोड़ा राम नाम कर ले। क्यों हतायों पे जाकर बैठता है, बाहर बेंच पे जाके नवरी पंचायत करता है? उसके लिए टाइम नहीं, भजन सत्संग के लिए। तू रेण दिन उपाय करे, नर तेरो कियो का हाथ चढ़े। क्या होने वाला? तेरे हाथ की बात है, तेरे हाथ में तो नहीं है कुछ। जो तेरे लेख लिलाट लिखा, ताई फेर के अक्षर कौन धरेगो। बता, उसके फेर के कोई तेरे को ज्यादा दे देगा? कोई ज्यादा देने वाला नहीं। जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे तू रात दिन पचाई कर, चाहे मत कर। राम बिना कोई आशा न पूर्वे। एक राम जी के बिना कोई आशा पूर्ण करने वाला नहीं। इसलिए तू राज्य करना है तो राम जी कर, जहाँ पर कृपा
राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर राम जी अनुकूल हो जाते हैं उनके ऊपर सभी कोई अनुकूल हो जाते हैं, उनके सब काम फटाफट चुटकियों में होने लगते हैं। जो थोड़ा सत्संग और भजन को समय दे लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता और समय बढ़ जाता उनके पास, समय कम नहीं पड़ता। बाकी बचे हुए समय के अंदर काम आसानी से फटाफट हो जाते हैं, क्योंकि उसने राम जी को रिझा लिया, राम जी को राजी कर लिया, तो उसके लिए सब अनुकूल हो गए, सारी मुश्किलें उसकी आसान हो गई, हल हो गई। परमात्मा बुद्धि से दे, परमात्मा ऐसी बुद्धि देते हैं, संतोष दे देते हैं, धैर्यता दे देते हैं, शांति प्रदान कर देते हैं कि सारे काम बिना ज़्यादा मेहनत किए सफल हो जाते हैं, बिना गधा मजूरी किए हुए सफल हो जाते हैं सारे काम। तो जिसको रिझाना है, आशा पूर्ण करने वाले कौन है? अरे भाई काम करना तेरे हाथ की बात है, लेकिन फल देना किसके हाथ में है? तो फल देने वाले को राजी करना। तू काम पे इतना क्यों जोर दे रहा? तेरे को फल चाहिए या काम ही गधे की तरह लगे रहना पूरे दिन भर? क्या चाहिए? आम खाने या पेड़ गिनने? क्या करना? हाँ, आम खाने हैं तो राम जी को राजी कर ले, भजन कर ले, सत्संग कर ले, राम जी राजी हो जाएंगे तो सारे काम हो जाएंगे। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। जितना आवश्यक है उतना परमात्मा दे देंगे। कितना देंगे? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब सुभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, इतनी तो व्यवस्था कर ही देंगे। इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और बाकी क्या चाहिए? ज़्यादा तू कमा भी लेगा तो कहाँ लेकर जाएगा? साथ लेकर जाएगा? बाबू दुनिया भाव सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी धन उगता बेली। तो राम बिना कोई आश न पूर्वे। एक राम जी के बिना तेरी आशा को कोई पूर्ण करने वाला नहीं है। सब कुछ उनके हाथ में, वो सबल है, सर्वशक्तिमान है, उनको ही रिजाल है, सब उसी से शक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन आपे बंदियो धंध कूट मरेगो, लेकिन तू तो अपने आपे में बंधा हुआ, राम जी पर विश्वास नहीं करते। महाराज में राम जी पे विश्वास कर ले तो ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर ताते भुगते त्रास। तो तू तो अपने सिर ले रहा सारा। आपे बंदियो धंध कूट मरेगा, धंधे के अंदर अपने जो है बंधा हुआ है पूरा, तो फिर ऐसे ही जो है बंदा ही मर जाएगा। रामचरण संतोष बिना तृष्णा केरो खास कबू न भरेगो। मैं संतोष जब तक नहीं आवे तो तेरा ये संसार के काम की तो कोई लिमिट ही नहीं। जिसके हजारों का काम है उसको लाखों का काम चाहिए, जिसके लाखों का उसको करोड़ों का चाहिए, और जो करोड़ों का उसको अरबों खरबों का चाहिए, जिसके अरबों खरबों का उसको शंखों पद्मों नील का चाहिए। कोई लिमिट है क्या? रामचंद्र के धंध का काम करे जो को बढ़ता बढ़ गयो, कभी ना पूरा हो, कभी ना पूरा हो। इसलिए महाराज है पूरा होने वाला ही नहीं कभी भी। रामचरण संतोष बिना तृष्णा केरो खास कबू न भरे। ये तृष्णा का जो खड्डा है ये कभी भरने वाला ही नहीं। ये ऐसा खास खड्डा है जो कभी नहीं भरता है, चौड़ा चौड़ा होता जाता है। प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है। इस प्रकार से राम जी के ऊपर विश्वास करके, नेचा करके, प्रतीति करके, संतोष करके भजन कर लो तो राम जी राजी हो जाएंगे, तो संसार के सब काम भी सुधर जाएंगे, कोई बिगड़ने वाले नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा